टू माई चैनल क्रिएट हैप्पीनेस विद अंजलि। और आप लोग से एक न्यूज़ शेयर करना था कि रैम्बो अब हम लोग के बीच नहीं रहा। कल सुबह बेचारा चला गया, तो भी भगवद गीता सुनते सुनते जैसे ही भगवत गीता का ये हुआ खत्म हुआ और वो भी भगवद गीता खत्म हुआ, इधर उसका प्राण निकल गया। बेचारा 7-8 दिन से कुछ खाना छोड़ दिया था और सिर्फ पानी पीता था। और दवाई देने का कोशिश बहुत किए, उसका दवा रखा हुआ है अभी तक। बट वो उल्टी कर देता था। जब तक खाना खा रहा था तब तक दवाई में मिला के दवाई दे रहे थे, फिर भी उल्टी कर देता था। और कल सुबह ऐसे डेली हम सुबह 5-5:30 बजे तक उसके पास रहते थे। डेली रात में मेरा सोना होता ही नहीं था, हम दोपहर में ही सोते थे, क्योंकि रात भर वो जागता था और रात भर फिर उसको भगवद गीता सुनता था, तो तभी सोता था। और कल ऐसा हुआ कि हम 2:30-40 के आसपास हम उसको भगवद गीता लगा के सुला के सोने आ गए। और उसके बाद ही 3:30-4 बजे के आसपास 4 बजे 4 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया। ऐसा लगता है कल ही का दिन तो था, लेके आए थे छोटा सा। यही थोड़ा सा खलता है ना कि 1 सप्ताह जो खाना नहीं खाया। बहुत कोशिश की खिलाने का खाना, बट वो खा ही नहीं रहा था खाना। एकदम ही छोड़ दिया, सिर्फ पानी पीता था और पानी पीता था और 10-15 मिनट में पानी भी उल्टी कर देता था। और हम लोग को छोड़ता ही नहीं था। हम लोग उसके वजह से थेरेपी छोड़ दिए। एनी टाइम साथ रहना चाहता था। बस उसके साथ उसके सामने होने चाहिए। दिन हो रात हो छोड़ता ही नहीं था। सुबह 5:30 बजे तक हम उसके साथ रहते थे, भगवद गीता लगा देते थे, वो सुनते सुनते सोता था। फिर हम सुबह थोड़ी देर सोते थे, फिर दोपहर में सोते थे, क्योंकि वो दिन में सो जाता था। थोड़ा देर के लिए सोता था, लेकिन रात में तो एकदम ही नहीं सोता था। बहुत खराब लग रहा है। जब एक्सीडेंट हुआ था उसका, छत से ऊपर से गिरा था, पैरालाइज हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुआ था और किडनी भी डैमेज हो गया था। डॉक्टर बोले थे कि ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेगा, बट और बहुत लोग भी बोला कि इसको फेंक दो, मत रखो, निकाल दो घर से, बोझ बनेगा। पर एक मन में था कि नहीं, ठीक हो जाएगा, जैसा भी है अपना ही बच्चा है घर पे। बेचारा फ्रस्ट्रेट होकर अपना पैर काटना शुरू कर दिया था कि चल नहीं पाते हैं बोल के। 2 से 3 साल हमको लग गया उसका पैर ठीक करने में। जब भी उसका पैर में पट्टी बांधो, ठीक करने का कोशिश करो, फिर काट लेता था अपना पैर को। उसको गाड़ी भी बना दी है। गाड़ी में तो जब गाड़ी में चलने लायक हुआ तब जाके फिर वो थोड़ा थोड़ा करके उसको काटना बंद किया। बस 1 साल का था, 1 साल का ही हुआ था ना, और उसके बाद ही छत से गिर गया था। ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, काम चल रहा था, और ये 4 साल बेचारा पैरालाइज बन के रहा। बिना किडनी का भी 4 साल जिंदा रहा। डॉक्टर तो उसी समय बोल दिए थे कि ज़्यादा दिन नहीं जिएगा, मुश्किल से 2-3 महीना जिएगा,
इस पे ज़्यादा लेकिन हम लोग का सेवा से जिया, इसीलिए तो हम लोग को छोड़ता भी नहीं था। जितना बन सका, जितना हो सका हम उसके लिए किए। अब यही है कि भगवान से कि उसका आत्मा को शांति मिले अच्छे से। मम्मी तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तभी से मम्मी बोल, उस समय हम बहुत रोए थे, बहुत ज़्यादा रोए थे। तभी से मम्मी बोल रही है, मेरा अटैचमेंट उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तभी से मम्मी डेली बोलती है, ज़्यादा लगाओ मत लगाओ, कष्ट तुम्हीं को होगा, दुख तुम्हीं को होगा। एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। बस यही भगवान को थैंक यू बोलते कि ज़्यादा दिन उसको कष्ट नहीं हुआ। 1 सप्ताह फिर भी ज़्यादा है। कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी पी के रहा। उसका जगह तो कोई नहीं ले पाएगा। पर नहीं सुबह उसमें भी हम लोग को अपना कुछ नहीं बुझाया, क्योंकि डॉक्टर आके उसको दवा देते थे, खाना भी खिलाते थे। लेकिन इस बार जो खाना छोड़ दिया, दवाई भी दे रहे हैं तो दवाई भी तो खा नहीं रहा ना। और फिर भी बुलाता था, दवा खाना पीना पानी छोड़ बस दिया था। सिर्फ मरते दिन तक बुलाया, जिस दिन उसका प्राण त्याग दिया उस दिन तक बुलाया था। जब वो खाना पीना छोड़ दिया, सिर्फ पानी पी रहा था, तो पानी में भी गंगा जल डाल के उसको पिला रहे थे। दवाई नहीं तो भगवान करे तो दवा नहीं तो दुआ काम कर जाए। नहीं यार, उसको कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ नहीं हुआ था। बस ये दिवाली के बाद उसका जो तबीयत खराब हुआ, उल्टी, बस उल्टी। फिर भी खा रहा था खाना। कुछ दिन से 6-7 दिन से उसका खाना छोड़ दिया। जब उसको ज़्यादा दवाई उसको देना पड़ रहा था तो वो खाना ही छोड़ दिया। उसको पता था, हमको लगता है कि अब हम छोड़ के जाएंगे, और इसीलिए ज़्यादा हम लोग के साथ ही रहना पड़ता था। और जब बुलाता था उसके पास जाते थे, क्या चाहिए, कुछ नहीं, बस एक टक वो देखता रहता था, सिर्फ चेहरे को देखता रहता था, मेरे चेहरे को। 4-5 बजे तक बस उसके सामने बैठे रहते थे और वो बस चेहरा ही देखता रहता था। फिर देखते देखते सो जाता था। यही है कि डेली तो 4-5 बजे तक उसके पास रहते थे। कल ही बस उसके पास नहीं थे तो चला गया। जो होना था हो गया। घर सन्नाटा हो गया। हाँ, बस ये है कि अब उसको कभी हम लोग जानवर समझे ही नहीं। घर का सदस्य जैसा था, एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा। उसका फोटो दिखाए थे भैया कि इसको अडॉप्ट करना है, उसको घर चाहिए, क्योंकि जिनका डॉगी था उनके पास पहले से ही बहुत सारे डॉगीज थे। तो बोले कि उसको अडॉप्शन के लिए देना, क्योंकि वो लोग नहीं रख पाएंगे। फोटो देखने के साथ एक कनेक्शन बैठ गया था कि हाँ नहीं, इसी को हम लोग रखेंगे। और उस समय मम्मी भी मान गई, पता नहीं कैसे, क्योंकि मम्मी किसी भी जानवर को घर में रखने के फेवर में नहीं थी। बट वो आया, बहुत शरारती था, बहुत उछल कूद करता था, हम लोग का सोफा तक फाड़ दिया। नहीं, सबका दिल जीत लिया। बेडशीट फाड़ दिया। मेरा तो बेडशीट डेली फाड़ता था, खींच के हमको उसी से उठाता था।
लेकिन वो चप्पल कभी नहीं काटा किसी का, चप्पल से नहीं खेला उसको, चप्पल से नहीं खेला, सोफा काटता था, बेडशीट काटता था। उसको चप्पल पर ही था। और उतना बीमार था, फिर भी उतना दूर है, गेट में कोई आ जाता, कोई इंसान अगर छू दिया हम लोग का, गेट में टच हो गया तो जान जाता था कि कोई आया है। बहुत ही एक्टिव था, कुछ टाइम से इसी वजह से एकदम अचानक से निकल गया ना, तो लगता है कि कोई जानवर नहीं, कोई हम लोग का सदस्य ही ऐसा हुआ। और हम लोग जानवर ये सब उसको पिए भी नहीं अच्छा से उसको। अब ठीक है सब। धीरे धीरे तो भूलना ही होगा, और दोबारा और किसी को ही नहीं करेंगे इतना, ऐसा नहीं देख पाएंगे। और मम्मी कल से बोल रही है कि रोएगी तो उसी का आत्मा को कष्ट होगा, उसको दुख होगा कि तुम रो रहे हो। बट क्या करें, रोना आ जाता है याद करते हैं तो। टाइम लगेगा धीरे धीरे तो। बस ये अभी याद अब तो जिंदगी भर रहेगा। याद तो जिंदगी भर रहेगा ही। सदस्य जैसे था, हम लोग के घर का एक सदस्य ही था। नॉनवेज खाता भी नहीं था उसको। हाँ, ये चीज़ उसका हमको आज तक हमको नहीं समझ में आया, क्योंकि हर डॉग नॉनवेज खाता है, वो नहीं खाता। उसको खिलाए थे, वो उल्टी कर देता था। ऐसे हम लोग भी नॉनवेज नहीं खाते हैं, बट उसके लिए लेके आए तो वो नहीं खाया, उल्टी कर दिया, उससे हुआ ही नहीं। और भजन प्रवचन ये सब वो बहुत सुनता था, बहुत मन से सुनता था। डेली शाम को इसे लगा देती थी मम्मी, और मम्मी के साथ दिन भर हम लोग घर में तो प्रवचन भजन चलता ही चलते रहता अब सुबह से मम्मी शाम के तक। साथ बैठ के मम्मी के पास ही, मम्मी के पैर के पास बैठा रहेगा और सुनता रहता था। जो खाना हम लोग खाते थे वही वो भी खाता था। जाते वाले दिन तक तो भागवत गीता उसको पाठ लगा दिए। भागवत गीता सुनते सुनते ही प्राण त्याग दिया। इधर भागवत गीता खत्म हुआ, उधर वो प्राण त्याग दिया। बस अब उसका आत्मा को शांति मिल जाए बस। था कि इसको ऐसा कुत्ता को क्यों रखे हैं, इससे अच्छा तो रोड में घूमता है। बहुत कोई बोले कि इसको निकाल दीजिए, फेंक दीजिए, कैसा रखे हैं। कमर टूट गया है, पैर टूट गया है, फिर भी आप लोग घर में रखे हैं। उसको नहलाते थे, उसका शैम्पू सब भी है बाहर। कितना अच्छा से नहाते समय भी वो नहीं छटपटाता था, आराम से नहाने देता था। उसको डायपर पहना के रखते थे, उसका डायपर से भी एक पैकेट बचा हुआ है। उसका किडनी वर्क नहीं करता था, जिसकी वजह से वो अपना टॉयलेट कंट्रोल नहीं कर पाता। हाँ, हर वक्त थोड़ा थोड़ा होता ही रहता, इसलिए उसको डायपर पूरा घर में इधर उधर घूमते रहता था, तो पहना के छोड़ देते थे। हम लोग आगे पीछे होता था। उसको ऐसा नहीं लगता था कि कोई जानवर है, कोई कुत्ता है, इंसान बच्चा जैसा होता था, उसी तरह आगे पीछे। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग भी भगवान से प्रे कीजिए कि डूबू को आत्मा को शांति मिले, और जहाँ भी हो
शांति से खुश रहे।